फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट में एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का। कोई भी आपका जो क्वेश्चन होगा वो एनएफए में दिया होगा मशीन, और उसी मशीन को मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें, डीएफए में। या एक तरह से और कह सकते हैं कि जो मशीन आपको एनएफए में दिया होगा उसी की इक्विवेलेंट मशीन आपको एक बनाना होगा डीएफए। मैं आपको यहां बता दूं कि किसी भी लैंग्वेज के लिए वो लैंग्वेज जो मशीन पे एक्सेप्ट करे वो मशीन दो तरीके की आपकी हो सकती है, जो अभी हमने पढ़ा। एक तो डीएफए हो सकती है या एनएफए हो सकती है। अगर हम किसी लैंग्वेज के लिए मशीन बनाने जाते हैं तो मुझे बहुत इजी होगा कि हम उसका एनएफए मशीन बनाएं, क्योंकि एनएफए मशीन बनाने में कई सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और डीएफए मशीन में कई सारे रिस्ट्रिक्शन वहां पे आ जाती हैं। तो लैंग्वेज के लिए आपको अगर मशीन बनाना है तो सबसे पहले मशीन आपको इजी बनाने में कौन सा होता है, एनएफए। और फिर उसी एनएफए को हम इजीली, बहुत ही इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं डीएफए मशीन में। तो इस तरीके से आपका लैंग्वेज के लिए डीएफए मशीन भी बन जाएगा। तो जो बेसिक क्वेश्चन आपका बनता है सेमेस्टर के एग्जाम पर्पज से या फिर कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वहां पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि कोई एनएफए मशीन दिया होगा, उसी की इक्विवेलेंट मशीन आपको डीएफए मशीन बनाना है। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से यहां पे समझेंगे हम एनएफए डीएफए, क्योंकि थ्योरेटिकल इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, आपको समझने की बस जरूरत है। क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट डीएफए इक्विवेलेंट टू एनएफए एम। ये आपका एनएफए मशीन दिया हुआ है, एम मशीन, जहां पे सेट ऑफ स्टेट क्यू, जो सेट ऑफ स्टेट क्यू होता था वहां पे दो सेट दिया है, Q0 Q1। आपका इनपुट सिंबल सिग्मा, सिग्मा दिया है 0 1। ट्रांजिशन मैपिंग डेल्टा, डेल्टा यहां पे टेबल के फॉर्म में ट्रांजिशन मैपिंग दे रखा है। यहां पे Q0 जो है इनिशियल स्टेट है, Q0 यहां पे इनिशियल दिखा दिया है टेबल में। और Q0 ही क्या है आपका, फाइनल है, तो Q0 को ही बना दिया है फाइनल। ये मशीन है किसी भी लैंग्वेज के लिए, वो हो सकती है कोई भी लैंग्वेज हो। हम लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं, हम केवल मशीन बात कर रहे हैं कि एनएफए मशीन दिया हुआ है, इसी के इक्विवेलेंट आपको डीएफए मशीन बनाना है। अब यहां पे जब मुझे डीएफए बनाना होगा तो पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए क्या ये एनएफए मशीन है। अगर हम यहां पे देखें तो Q0 से 0 पे मूवमेंट कहां पे हो रहा है, केवल Q0 पे, मतलब केवल एक ही स्टेट पे जा रहा है 0 के साथ। Q0 से 1 पे ट्रांजिशन केवल कहां पे हो रहा है, Q1 पे। मतलब ये वाला केस एनएफए पे नहीं आ रहा है, ये डीएफए का केस है। अगर यहां पे देखें Q1 से अगर हम दें 0 सिंबल पे, तो 0 पे कहां पे जा रहा है, Q1 पे। यहां पे भी केवल एक ही स्टेट पे ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन अगर हम Q1 से 1 सिंबल को देखें तो दो जगह ट्रांजिशन हो रहा है, Q1 से 1 के साथ Q0 पे भी हो रहा है और Q1 पे भी हो रहा है। इसीलिए यहां पे क्या है, ये मशीन क्या है, एनएफए मशीन है। इसी के इक्विवेलेंट मुझे क्या बनाना है, डीएफए मशीन, जहां पे ऐसा कंसेप्ट नहीं आया कि एक ही सिंबल मोर देन 2 स्टेट पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो कैसे हम बनाएंगे मशीन, इसको देखते हैं। जब भी आपको मशीन बनाना होगा सबसे पहले 4 स्टेप में बनाएंगे आप उसको। यहां पे हम पहले एक प्रोसीजर समझ लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही जल्दी हम केवल टेबल टू टेबल ड्रा करना सीखेंगे। यहां पे पहले हम प्रोसीजर सीख लेते हैं, कौन से प्रोसीजर से फॉलो करके हम आगे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि जो भी स्टेट यहां पे दिया होगा डीएफए के केस में, अगर हम डीएफए बनाने जा रहे हैं इसी के इक्विवेलेंट, तो डीएफए के केस में पहला स्टेप क्या होगा आपका, कि जितने भी नंबर ऑफ स्टेट यहां पे दिए हुए हैं इसका पावर सेट मुझे कैलकुलेट करना होगा, कितने पावर सेट बन सकते हैं। तो यहां पे दिया हुआ क्या है, Q0 और 1, Q1 दे रखा है। इसी का अगर हम पावर सेट कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक Q0 हो जाएगा, Q1 हो जाएगा एंड Q0 Q1 ए आ जाएंगे। मतलब कितने स्टेट वहां पे हो गए, 1 2 3 4, 3 आपके सबसेट हो गए, जो कि इसी के Q0 Q1 का क्या है, पावर सेट में आ रहे हैं। दूसरा सबसे पहले काम हम ये कर लेंगे, किसी भी एनएफए या डीएफए बनाने जा रहे हैं तो डीएफए बनाने टाइम सबसे पहले मुझे एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे। सेकेंड क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द इनिशियल फेज। अब इनिशियल इसमें से कौन सा है, इनिशियल कोई ना कोई एक ही होगा हमेशा, तो इनिशियल कौन है, Q0 इज इनिशियल। थर्ड,
आइडेंटिफाई द फाइनल स्टेट। यहां पे फाइनल कौन कौन सा है? फाइनल केवल क्यू नॉट है, लेकिन अब फाइनल यहां पे कौन कौन सा होगा हम इसमें देखेंगे। क्यू नॉट कहां कहां आया है? एक तो क्यू नॉट यहां पे आया है, एक बार क्यू नॉट यहां पे आया है। मतलब जो डीएफए मशीन बनेगा उसमें जो फाइनल होगा वो कौन कौन सा होगा? एक तो क्यू नॉट होगा और क्यू नॉट वन, क्यू नॉट क्यू वन भी क्या होगा आपका? ये फाइनल स्टेट होगा। दो फाइनल स्टेट यहां पे आ जाएंगे डीएफए के केस में। कैसे मिला? जो भी यहां पे फाइनल है क्यू नॉट फाइनल है, ये क्यू नॉट जितने भी सबसेट में आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? फाइनल यहां पे हो जाएंगे। अब फोर्थ स्टेट कि डीएफए का ट्रांजिशन टेबल क्या होगा, क्योंकि ये टेबल दिया हुआ है तो हम टेबल से ही टेबल ड्रा कर लेंगे। आपका क्वेश्चन दो तरीके से दे सकता है, हो सकता है एनएफए टेबल के फॉर्म में दिया हो सकता है डायग्राम के फॉर्म में दिया है। अगर डायग्राम के फॉर्म में दिया है तो डायग्राम से पहले हम इजीली होगा टेबल बना लेंगे, फिर टेबल टू टेबल कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेबल टू टेबल भी हम कर सकते हैं, डायग्राम टू डायग्राम भी हम कर सकते हैं। तो यहां पे टेबल दिया है तो हम टेबल लेके चलते हैं। इसी टेबल को हम अब ट्रांजिशन डेल्टा का टेबल कैसे बनेगा वो हम यहां पे बनाते हैं। अब डीएफए जो होगा, डीएफए में टेबल में क्या होता है? डीएफए में टेबल में आपका यही होगा, स्टेट होगा और सिग्मा होगा। सिग्मा कौन कौन से हैं यहां पे? सिग्मा में इनपुट सिंबल कौन सी यूज होगा? इनपुट सिंबल जो यहां पे यूज हो रहे हैं वही इनपुट सिंबल इस मशीन पे भी यूज होंगे, मतलब 0 और 1। स्टेट, अब स्टेट यहां पे क्या थे? Q0 और Q1, लेकिन अब यहां पे स्टेट कौन कौन से आएंगे? यहां पे स्टेट जो ये सबसेट मैंने कैलकुलेट कर रखा है पावर सेट इसका, ये आपका एज ए स्टेट होंगे। मतलब एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा Q0, एक हो जाएगा Q1 और लास्ट हो जाएगा Q0 Q1। ये आपका एज ए स्टेट काम करेगा यहां पे। अब अगर मूवमेंट देखें हम तो 5 से मूवमेंट कुछ भी नहीं है, 5 यहां पे है, 5 से आपका 5 ही होगा। 5 मीन्स कोई भी स्टेट नहीं है तो उससे कोई भी मूव नहीं होगा, 5 केस में 5 होगा। अब Q0 से मूवमेंट देखें तो Q0 से 0 कहां जा रहा है? Q0 पे। तो Q0 से 0 हम कहां कर लेंगे? Q0 पे। Q0 से 1 कहां जा रहा है? Q0 से 1 Q1 पे जा रहा है, तो Q0 से 1 कहां पे आ जाएगा? Q1 पे। इजीली हो गया ये। सेकेंड अब देखिए Q1 से 0 कहां जा रहा है? Q1 से 0 कहां जा रहा है? Q1 पे ही। तो Q1 पे ही आ जाएगा आपका। Q1 से 1 कहां पे जा रहा है? Q0 Q1 पे। तो हम यहां लिख लेंगे Q0 Q1 एक साथ, Q0 Q1 एक साथ लिख लिया मैंने यहां पे। अब यहां पे तो इसका काम हो गया। अब आप देखिए यहां पे एक स्टेप यहां पे एक बच गया। एक Q0 Q1 से अब मुझे मूवमेंट देखना है। Q0 Q1 से 0 मूवमेंट कहां हो रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे? एक कैलकुलेशन आपका, यही कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना होगा आपका। तो यहां पे स्टेट है Q0 Q1 से 0। तो पहले हम Q0 देखते हैं। Q0 से 0 कहां जा रहा है? Q0। और Q1 से 0 कहां जा रहा है? Q1। मतलब अगर दोनों कंबाइन कर रहे हैं Q0 Q1 तो यहां पे क्या जाएगा? 0 जाएगा Q0 Q1 पे। तो यहां पे भी आ जाएगा Q0 Q1। अब Q0 Q1 से इसको देख रहे हैं, यहां पे इंडिविजुअली देखें हम Q0 और Q1 इंडिविजुअली देखेंगे कि 1 कहां जा रहा है। Q0 से 1 कहां जा रहा है? Q1 पे। और Q1 से Q1 कहां जा रहा है? Q0 Q1 पे। मतलब इन दोनों का अगर यूनियन देखेंगे तो क्या होगा? Q0 Q1 ही होगा। तो ये भी कहां जाएगा? Q0 और Q1 पे। यही आपका ट्रांजिशन टेबल होगा किसके लिए? डीएफए के लिए। अब यहां पे आप एक जगह कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहां पे कि Q1 से 1 सिंबल 2 स्टेट पे जा रहे हैं, Q0 और Q1 पे। आप कहेंगे कि सर यहां भी तो जा रहा है, लेकिन यहां पे नहीं जा रहा है। देखिएगा यहां पे मैंने कर्ली ब्रेस नहीं लगा रखा है, यहां पे कर्ली ब्रेस लगाया है। कर्ली ब्रेस मतलब एक सिंगल स्टेट की बात कर रहा है। डीएफए में एक सिंगल स्टेट हो गया, ये भी एक सिंगल स्टेट हो गया, ये भी क्या हो गया? एक सिंगल स्टेट हो गया, ये भी एक सिंगल स्टेट हो गया। तो जितने भी सबसेट हैं वो एज ए सिंगल स्टेट
काम करेंगे किसमें, डीएफए में। लेकिन यहां पे मैंने ब्रेस नहीं लगाया, इसलिए क्या है, ये दोनों डिफरेंट दो स्टेट है यहां पे। तो इस तरीके से हम आपका डीएफए मशीन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब इसी का अगर डायग्राम बनाना चाहो तो आप डायग्राम भी इजीली बना सकते हो, जैसे मैंने पीछे बताया था, डायग्राम भी आपका यहां से इजीली बन जाएगा। तो अब ये टेबल यहां से यहां बन गया। अब यहां पे देख लीजिए इनिशियल और फाइनल क्या है। इनिशियल कौन था आपका, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल। फाइनल कौन कौन से थे, क्यू नॉट और क्यू नॉट क्यू वन, तो ये भी ए आपका क्या हो जाएगा, ए फाइनल हो जाएगा और ए फाइनल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपका फाइनल हो जाएंगे। इसी से फाइनल यहां बन गया और इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब आपका इसका चाहे तो आप ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं इजीली। ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बना सकते हैं, आपका क्यू नॉट हो जाएगा एक स्टेट, दूसरा स्टेट हो गया Q1, थर्ड स्टेट हो गया आपका, थर्ड स्टेट हो रहा है जहां पे Q0 और Q1 एक साथ हैं, ये हो गया तीसरा स्टेट। मूव कहां हो रहा है, Q0 से Q0, Q0 पे, Q0 से 0, Q0 पे ही हो रहा है। Q0 से Q1, Q0 से 1, Q1 पे हो रहा है। Q1 से Q0, Q1 से 0, Q1 से 0 कहां पे हो रहा है, Q1 पे ही हो रहा है। ठीक है, Q1 से 1 कहां पे हो रहा है, Q0 और Q1 पे, यहां से यहां हो जा रहा है 1। अगेन Q1 से Q1 से कहां जा रहा है, Q0, इसी पे हो जा रहा है 0, सेल्फ आ रहा है, सेल्फ 0 भी है और सेल्फ में भी 1 भी है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन आपका हो गया। अब यहां पे देख सकते हैं डायग्राम डीएफए को फॉलो कर रहा है, मतलब यहां से स्टेट से अगर देखें तो केवल 1 एक ही जगह जा रहा है, यहां से 0 एक ही जगह जा रहा है। ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।